यूपी में पीएम मोदी की आज धुआंधार रैली। यूपी के कन्नौज में आज पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद में भी होगी संयुक्त रैली। उत्तराखंड में आज गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रुद्रपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करीब 70,000 लोग सुन सकेंगे पीएम का संबोधन। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। ननल्टी, सहसपुर और रायपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरिद्वार शहर विधानसभा में करेंगे जनसंपर्क अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। यमकेश्वर और रामनगर के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। रोपड़, राजपुरा, बालाचौर में रैली को संबोधित करेंगे नड्डा। सीएम योगी आज उत्तराखंड में करेंगे धुआंधार चुनावी प्रचार। टिहरी और अमरोहा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रिपब्लिक भारत से बोले सीएम योगी, कहा पहले चरण में जनता का अपार स्नेह मिला। जाति, क्षेत्र, मजहब से उठकर लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। देखिए, आप ये मान के चलिए कि प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र और मत और मजहब की सीमाओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपार समर्थन प्राप्त कर रही है। अखिलेश यादव आज बदायूं और शाहजहांपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद में चुनावी प्रचार करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी संभल और मुरादाबाद में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड में चुनावी प्रचार करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हल्द्वानी, लालकुआं और पौड़ी, गढ़वाल में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। माझा, मालवा और दोआबा में रैलियों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक का दौरा करेंगे। वहीं कल हैदराबाद में श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह में शामिल होंगे। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आम जनता के लिए खुला रहेगा मुगल गार्डन। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसानों को भड़काया। बोले पीएम की गाड़ियां आएंगी तो कोई भी गांव वाला उनका विरोध कर सकता है, इसलिए वो हवाई जहाज से आए। बांदीपुरा में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया। एसपीओ जुबैर अहमद शहीद, 4 जवान घायल। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में 14 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। स्कूलों को कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री डिप्लोमा कॉलेज की छुट्टियां बढ़ाई। 16 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। हिजाब विवाद पर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की एंट्री। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में एक ड्रेस कोड लागू करने की मांग। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को बताया जरूरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने हिजाब विवाद को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के बाहर नारेबाजी की गई। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा विवाद पर पहले हाई कोर्ट फैसला ले। हिजाब विवाद को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्थानीय मामलों को राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं, उचित समय पर देखेंगे मामला। मुंबई के मालेगांव में भी भीड़ जुटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जमीयत उलेमाए हिंद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन के मामले में मालेगांव पुलिस ने आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई। हिजाब विवाद पर खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाया। कहा पाकिस्तान ने बनाया अपना अलग देश, हमसे फंड लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करे मुसलमान। हिजाब गर्ल मुस्कान से मिलने कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी। मुस्कान के जज्बे की तारीफ की। प्रयागराज में हिजाब विवाद को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर में उठा हिजाब विवाद। चाकसू में कुछ लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर हंगामा। छात्राओं के परिजनों ने की नारेबाजी। हिजाब विवाद पर तनाव बढ़ने के बाद कर्नाटक के उडुपी में बढ़ी सुरक्षा बलों का सुरक्षा बढ़ा पहरा। उडुपी की सड़कों पर पैरामिलिट्री ने किया फ्लैग मार्च।
हिजाब विवाद को लेकर हैदराबाद में धरना प्रदर्शन, लोगों ने कर्नाटक की लड़कियों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग, स्कूल कॉलेजों में लड़कियों को मिले हिजाब पहनने की इजाजत। हिजाब विवाद पर रिपब्लिक नेटवर्क से बोले सीएम योगी का देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। संविधान का सम्मान करे हर धर्म। दूसरे चरण के लिए यूपी के बरेली में किया रोड शो। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हिजाब विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। पाकिस्तान पर भी जमकर भड़के नकवी, कहा पाखंडी विचारों से भारत की छवि को खराब करने की कोशिश। हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा प्रांत और धर्म के नाम पर हर रोज देश को तोड़ने की होती है कोशिश। समान नागरिक संहिता बनी समय की मांग, खास वर्ग ने तय करना शुरू किया देश का कानून। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर भड़के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा है फिलहाल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। हिजाब मुद्दे को लेकर शहजाद पूनावाला का बड़ा हमला, कहा कर्नाटक हाई कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर सियासी। हिजाब ब्रिगेड के लिए बड़ा झटका है। हिजाब विवाद के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी जानबूझकर बढ़ा रही है विवाद। हिजाब पर चढ़ा बॉलीवुड में घमासान, कंगना रनौत ने कहा हिम्मत ही दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का मत पहनो। शबाना आजमी ने किया पलटवार, कहा अफगानिस्तान एक धर्म शासित देश, जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। उन्नाव केस में डीएम-एसपी के समझाने के बाद परिजनों ने किया युवती का अंतिम संस्कार। प्रशासन ने दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का आश्वासन। सपा के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर के बेटे रजौल सिंह पर आरोप, एसपी उन्नाव ने शहर कोतवाल को किया सस्पेंड। मृतका की मां ने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उन्नाव दलित युवती की हत्या मामले में दिव्यानंद आश्रम का कनेक्शन आया सामने। मुताबिक इस आश्रम के कमरे में युवती के साथ रेप की कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका की मां ने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिसके बाद आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। एक और आरोपी सूरज गिरफ्तार। उन्नाव मामले में एडिशनल एसपी का बयान, कहा पूरे मामले में अब तक एक कोतवाल को सस्पेंड किया जा चुका है। अन्य पुलिसकर्मी अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्नाव युवती की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने से हुई थी युवती की मौत। 3 डॉक्टरों ने उनके पैनल ने किया पोस्टमार्टम। उन्नाव में दलित युवती की हत्या को लेकर बीएसपी और बीजेपी ने सपा को घेरा, कहा क्या नई सपा में सपाइयों का घिनौना अपराध माफ करेंगे अखिलेश। उन्नाव हत्या मामले पर अखिलेश से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। अखिलेश ने मामले से किया इनकार, कहा कुछ वक्त पहले हमारी सरकार में मंत्री थे, अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्नाव केस पर सपा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी राज में उन्नाव में फिर हुआ अपराध। हत्या आरोपी से सपा का कोई नाता नहीं, बेटी की हत्या के लिए सीएम जिम्मेदार। उन्नाव केस पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का पूरा ख्याल रखा। 5 सालों में खत्म हुआ गुंडा राज, माफिया राज, आगे भी कानून व्यवस्था जारी रखेंगे। उन्नाव केस को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से किए सवाल, कहा मां गुहार लगा रही थी, किसी ने एक नहीं सुनी, क्या यही नई सपा है। उन्नाव में सपा नेता के घर से मिले युवती के शव को लेकर सपा पर बरसे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा पार्टी में गुंडों और दंगा करने वालों को भर रखा है। उन्नाव केस को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी की असली व्यवस्था का हुआ पर्दाफाश। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी के रोड शो में कांग्रेस प्रत्याशी को भारी पड़ा। ये घर घर प्रचार की अनुमति लेकर किया गया रोड शो। पुलिस ने रिजवान कुरैशी पर दर्ज किया मुकदमा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया प्रचार। अंसार अहमद ने लोगों से की वोट करने की अपील, कहा डबल इंजन को हटाना है, समाजवादी को लाना है। संभल में दूल्हे के वेश में वोट मांगते दिखे बसपा प्रत्याशी रफतुल्लाह, बाराती बनकर नाचे समर्थक, खुलकर उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता की धज्जियां।
लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बेटा बेटी नहीं है। तेजस्वी और अखिलेश राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को दर्द हो रहा है। अखिलेश का पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी की योगी और ट्रंप के साथ ट्वीट की फोटो का जीत की अपील करके जिसका भी हाथ उठाया वो जितने भी वोट से हारता उससे ज्यादा से हरवाया। बलिया के बीजेपी के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह ने वीआईपी के टिकट पर भरा पर्चा। बीजेपी पर हुए हमलावार। कहा बीजेपी में पैर छूना और चाटुकारिता हावी है। गाजीपुर में जमानिया से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता सिंह ने किया नामांकन। सपा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह से होगा मुकाबला। दिल्ली के बवाना में दर्दनाक हादसा। जेजे कॉलोनी में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। ग्रेटर नोएडा में बीएसपी नेता के बेटे की हत्या। जंगल में मिला युवक का शव। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के बांदा में पुलिस ने 7.5 लाख की स्मैक बरामद की। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कुशीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप। आगरा में कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने उठाया जिलाधिकारी और चुनाव आयोग पर सवाल। कहा बीजेपी उम्मीदवार बेबी रानी को जिताने में जुटा है प्रशासन। मध्य प्रदेश के बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा का सनसनीखेज बयान। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा पुलिस ने अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे अंडर ब्रिज की मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत, 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका। ट्रेन गुजरने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। एटीएम में कैश भरने गए लोगों पर फायरिंग कर कैश पेटी लूट ले गए बदमाश। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस चौकी से एक युवक की डंडों से पिटाई करते हुए सिपाही और हवलदार का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूक्रेन संकट पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बयान। बीजिंग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक के समापन से पहले हमला कर सकता है यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका से अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट। कच्चा तेल $95 के पार हुआ। यूक्रेन में रह रहे अमेरिकियों से अमेरिका सरकार की अपील। यूक्रेन से 24 से 48 घंटों में बाहर निकले अमेरिकी नागरिक।